लोकसभा चुनाव के घमासान में नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी और इस बीच कोटा से एक खास नामांकन देखने को मिला। कोटा बूंदी संसदीय सीट से किन्नर समाज के प्रत्याशी काजल किन्नर ने अपना नामांकन दाखिल किया। काजल ने भारतीय आमजन पार्टी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा है। नामांकन भरने के बाद काजल किन्नर ने कहा है कि वो 20 साल से जनता से जुड़ी, क्या कुछ और कहा उन्होंने, सुनिए आप। कोटा बूंदी लोकसभा प्रत्याशी काजल किन्नर, और आज मैंने नामांकन भरा है आके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज लाइफ में पहली बार मैंने नामांकन भरा, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि किन्नर भी आगे बढ़ सकते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया। उन्होंने इस सीट पर हो रहे मुकाबले को त्रिकोणीय बताया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। कांग्रेस से बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा प्रत्याशी है अरविंद डामोर। उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने कल नामांकन भरा है, किस मुद्दों के साथ धरातल पर उतरेंगे और साथ ही ये युवाओं का चेहरा देख रहे हैं तो युवा कितना समर्थन में है, आपसे जानेंगे आप किस मुद्दों के साथ धरातल में उतरेंगे। सबसे पहले आप टीवी चैनल का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन जो मुझे डिबेट के लिए बुलाया। सबसे पहली बात ये है कि हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सबसे बड़ी अगर ज्वलित समस्या है तो वह है रोज़गार। हमारा यहाँ का लोकल जो युवा बेरोजगार भाई घूम रहा है वो यहाँ से गुजरात की और कभी प्रस्थान करता है, कभी साउथ केरला की तरफ प्रस्थान करता है, तो उस पलायन को हमारी रोकने की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। और हम यहाँ पर अगर हमारा कांग्रेस का अभ्यर्थी जीतता है, हम जीतते हैं, कांग्रेस यहाँ पर अपना परचम लहराती है, तो जीतने के बाद हमारा पहला काम यही रहेगा कि यहाँ पर इतना रोज़गार पैदा किया जाए ताकि हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर का युवा दूसरे राज्य में रोज़गार की तलाशी में नहीं जाए, यहीं पे रोज़गार इतना पैदा कर देंगे ताकि यहाँ पे उनका भविष्य बनाए और बांसवाड़ा डूंगरपुर को चमन करें। राजकुमार रोध बोल रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है तो कांग्रेस हमारे साथ आए, तो क्या कांग्रेस अकेली लोकतंत्र नहीं बचा सकती? बचा सकती है, नेशनल पार्टी है देश। श्रीगंगानगर का रुख करेंगे, जहां 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होना है। चुनाव के मद्देनजर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। सुमित ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वादा निभाते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए, वहीं देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा। वे बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बालान के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। मैं चाहूँगा कि इसके बाद में पत्रकार बंधुओं के पास में जो भी सवाल या सुझाव हो, आप एक एक करके अपने सवाल। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र पहुंचे हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी। सुमित गोदारा जी, 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। भाजपा की तरफ से प्रियंका बालान चुनावी मैदान में है। किस तरह से आपकी कैंपेनिंग चल रही है और किस तरह से आप देख रहे हैं लोकसभा चुनावों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नवाचार करती रहती है और आप वो नवाचार आपने देखा होगा महिला को और युवा महिला को जो पार्टी में संगठन में जिन्होंने निरंतर काम किया, चाहे युवा मोर्चा में काम किया हो, चाहे मूल संगठन में प्रदेश मंत्री के दायित्व के नाते काम किया हो, तो ऐसे ऊर्जावान युवा महिला को लेकर महिला सशक्तिकरण और एक ये बदलाव की ओर की पार्टी हमेशा बदलाव की ओर चलती है। तभी पार्टी पूरे भारत में 303 सीटें लेके आई पिछली बार, और इस बार हमारा लक्ष्य अब की बार 400 पार का लक्ष्य है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नवाचार करती है और इस बार शायद ये नवाचार मौजूदा सांसद निहाल चंद मेघवाल की टिकट काट कर किया गया, एक महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे या फिर अभी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं छुटपुट नाराजगी भी देखनी पड़ेगी? देखिए, आप ये माने पूरे भारत में जो पिछले वर्तमान जो लोकसभा जिसका कार्यकाल अभी समाप्त होने की ओर अग्रसर है, 303 सांसद है, उसमें लगभग 100 जगह पर बदलाव किया गया है। तो ये पार्टी हमेशा, मैं कह रहा हूँ, नवाचार करते हैं और जब नए लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं पुरानों के स्थान पर ही आया जाता है और ये प्रकृति का भी नियम है। तो नए लोग आए और उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। उदयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी टिफिन बैठक में शामिल हुई। टिफिन बैठक में दिया कुमारी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि टिफिन बैठक से कार्यकर्ताओं में भाईचारे का माहौल होता है, साथ ही आपस में बातचीत से गिले शिकवे भी दूर होते हैं। ऐसा है कि सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अगर आप भोजन लेते हो और सब अपने अपने घरों से टिफिन लाते हैं तो इससे क्या एक बहुत अच्छा आपका सबसे बातचीत भी हो जाती है और एक साथ जब खाना आप सबके साथ शेयर करती हो
तो उसका मजा ही कुछ और होता है। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अनौपचारिक बातें भी होती हैं, और एक वो जो होता है ना संगठन का, एक साथ मिलकर काम करना, एक साथ भोजन लेने से बहुत कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कई बार आप बैठकों में नहीं बोल सकते या ऑफिशियल बैठकों में नहीं बोल सकते। तो ऐसे में आप बहुत सारी बातें होती हैं।